नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आज हम एक ऐसा ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का सच्चा वाक़या बयान करने जा रहे हैं। जैसा कि कबीला ओस का एक शायर था, किसी काम से मक्का गया। वहां पहुंचते ही कुरैश के चंद लोगों ने उसे घेर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खूब इसके कान भरे, जहां तक कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त बदगुमान हो गया और तय कर लिया कि आपसे बचकर रहेगा। दूसरे रोज़ इसने हरम पाक में हाज़री दी। देखा कि एक शख्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहा है। शायर कहता है कि मेरे कानों में चंद जुमले जो पड़े तो मैंने महसूस किया कि ये तो कोई बड़ा अच्छा कलाम है। मैंने दिल में सोचा कि मैं एक शायर हूँ, जवां मर्द हूँ, अक्ल रखता हूँ, कोई बच्चा नहीं हूँ कि सही और गलत में तमीज़ न कर सकूँ। आखिर क्यों न इस शख्स से मिलकर मालूम करूँ कि ये कहता क्या है। चुनाचा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग होकर वापस चले तो मैं आपके पीछे पीछे हो लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर पहुंचकर मैंने अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने आपके मुतल्लक मुझसे ये कुछ कहा था और मैं आपसे इस कदर बदगुमान हो गया था कि मैंने अपने कानों में रुई ठोंस ली थी ताकि आपकी आवाज़ न सुनने पाऊँ। लेकिन अभी जो चंद कलमे मैंने आपकी ज़बान से सुने हैं वो मुझे कुछ अच्छे मालूम हुए। आप मुझे ज़रा तफसील से बताइए, आप कहते क्या हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में मुझे कुरान का एक हिस्सा सुनाया और मैं इस कदर मुतासर हुआ कि इसी वक्त ईमान ले आया। फिर वापस जाकर मैंने अपने बाप और बीवी को मुसलमान किया। इसके बाद वो अपने कबीले में मुसलसल अशात इस्लाम करता रहा, जहाँ तक कि ग़ज़वा खंदक के ज़माने तक पहुँचते पहुँचते कबीले के 70-80 घराने मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह।